मां काली, आदिशक्ति जगदम्बा, मां दुर्गा का एक भयानक और विकराल रूप है। राक्षसों के नाश के लिए मां भगवती जगदम्बा ने यह रूप धारण किया। वह कहती है, जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है और सज्जनों को बताया जाता है, तब तब मैं असुरों के संहार के लिए और सज्जनों के उपकार के लिए अवतरित होती हूँ। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान से वरदान पाकर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ जाता है। फिर वह सज्जनों को, साधु संतों को और देवताओं को परेशान करने लगते हैं। प्रकृति के नियमों के खिलाफ आचरण करते हैं और हर तरफ अत्याचार करने लगते हैं। राक्षसों के विनाश और सज्जनों के संरक्षण के लिए भगवान विष्णु अलग अलग रूप में इन दुष्ट राक्षसों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। देवी भगवत पुराण कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं को परेशान करने लगे। वह और उसके सभी राक्षस गण सज्जनों को और देवताओं को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से उन राक्षसों से मुक्ति का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने राक्षसों से बचने के लिए उपाय बताया। हे परमपिता, शुंभ निशुंभ और उसके राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? हे देवेंद्र, शुंभ निशुंभ और उसके राक्षसों से बचने के लिए तुम लोगों को आदि शक्ति मां जगदम्बा की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, वहीं तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके बाद देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने मां पार्वती से देवताओं की सहायता करने के लिए कहा, हे देवी, देवताओं के कष्ट हरण करने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मां पार्वती को आदिशक्ति जगदम्बा भी कहा जाता है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से एक नई शक्ति को पैदा किया, जिनका स्वरूप बहुत ही विकराल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सारी सृष्टि को नष्ट कर डालेंगी। उन्होंने राक्षसों का नाश करना शुरू कर दिया। इन राक्षसों में एक राक्षस रक्तबीज नाम का था, जो बहुत ही भयानक राक्षस था। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती थी, उतने ही रक्तबीज से उसी की तरह के राक्षस और पैदा हो जाते थे। देवता लोग यह देखकर परेशान हो गए कि इस तरीके से तो रक्तबीज का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि रक्तबीज राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसके शरीर से जितनी बूंदें खून की जमीन पर गिरेंगी, उतने ही रक्तबीज और उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए देवताओं ने मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि इस रक्तबीज का नाश करने के लिए वह कुछ उपाय करे। हे मां, इस रक्तबीज राक्षस का विनाश शीघ्र कीजिए, नहीं तो यह संपूर्ण सृष्टि को ही खत्म कर देगा। तब मां जगदम्बा ने अपना एक दूसरा रूप मां काली के रूप में एक विकराल रूप बनाया। यह विकराल रूप देखकर देवता लोग डर गए। फिर मां काली ने अपनी जीभ को इतना बड़ा किया कि जहां पर मां जगदम्बा राक्षसों का विनाश कर रही थी, उस पूरे क्षेत्र में उनकी जीभ फैल गई। इससे रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और वह सारे रक्तबीज मारे जाने लगे और कोई नया रक्तबीज नहीं उत्पन्न हो पा रहा था। अंतिम रक्तबीज का भी मां काली ने नाश कर दिया। इसके बाद माता काली गुस्से में अपना विकराल रूप लिए त्रिलोक में घूमने लगी। अब देवताओं के सामने यह नया संकट आ गया कि वह किस तरह से उनका क्रोध शांत करे। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान भोलेनाथ, आप मां काली के क्रोध को शांत करिए, क्योंकि तीनों लोक में आपके सिवाय और कोई नहीं जो मां काली के क्रोध को शांत कर सके। इसलिए आप ही कुछ उपाय करें जिससे मां काली का क्रोध शांत हो। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह कुछ करेंगे जिससे मां काली का क्रोध शांत हो जाए, और वह जाकर के माता काली के आगे लेट गए। जब मां काली का भगवान शंकर के सीने पर पैर पड़ा, तो वह भगवान भोलेनाथ के स्पर्श से डर गईं और उनकी जीभ डर के मारे बाहर निकल गई। उनका सारा क्रोध दूर हो गया और उनके अंदर ममता और पश्चाताप की भावना प्रकट हो गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से बहुत ही विनती की, क्षमा याचना की। इस प्रकार वह अपने विकराल रूप से शांत रूप में आकर के वापस पार्वती के रूप में वापस आ गई।